हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ रैम। हमने पहले डिस्कस किया व्हाट इज रैम, अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रैम। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रैम यूज इन द कंप्यूटर। द मेन टाइप और एक्सप्लेन इट बिलो। यानी कि टाइप्स ऑफ रैम, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैम हैं जो यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, जिसमें मेन टाइप्स हम नीचे क्या करते हैं डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है एस रैम, स्टैटिक रैम। एन रैम का पहला टाइप एस रैम, स्टैटिक रैम, यानी कि एस रैम स्टैंड फॉर द स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम का फुल फॉर्म क्या है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर इट स्टोर्स यूजिंग फ्लिप फ्लॉप। ये क्या डाटा को स्टोर करते हैं फ्लिप फ्लॉप्स में। फिर आते हैं इट डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश, यानी इसको ज़रूरत नहीं पड़ता है रिफ्रेश, बार बार रिफ्रेश डालने की। फिर आता है इट इज़ वेरी फास्ट बट ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव, यानी कि बहुत फास्ट चलता है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इट यूज इट इन द कैश मेमोरी, यानी कि ये किसके लिए यूज़ करता है? कैश मेमोरी। कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा फास्ट चलने वाला मेमोरी कौन सा है? कैश मेमोरी। इसके की पॉइंट्स हैं, ये बहुत फास्ट हैं, इसमें रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होता है, नो रिफ्रेश। कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और कैपेसिटी स्मॉल, कैपेसिटी छोटा सा। रिफ्रेश नहीं क्योंकि बहुत इतना तेज़ चलते हैं, उसको रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो स्लो चलते हैं उसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होता है। फिर आते हैं डी रैम, डायनेमिक रैम। डी रैम स्टैंड फॉर द डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम का फुल फॉर्म क्या है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट स्टोर डाटा यूजिंग कैपेसिटर। ये क्या कहते हैं? डाटा को स्टोर करते हैं जब क्या कहते हैं? कैपेसिटर, जब कैपेसिटर का यूज़ होता है। फिर आते हैं इट नीड टू रिफ्रेश इट पीरियडिकली। जब जब ज़रूरत पड़ते हैं हमें क्या है कि इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होते हैं। इट इज़ स्लोअर देन एस रैम बट चीपर। ये स्लोअर रैम, ये डी जो रैम है वो स्लो है एस रैम के कंपैरिजन में, और इससे ज़्यादा सस्ता भी है। इट इज़ यूज इट एज द मेन मेमोरी इन कंप्यूटर। ये क्या है? ये मेन मेमोरी है कंप्यूटर का। तो इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। स्लोअर देन एस रैम, एस रैम से क्या है? स्लो है, इसको रिफ्रेश की ज़रूरत पड़ता है। ये क्या है? इस जो एस रैम था वो हाई कॉस्ट वाला था, ये क्या है? लो कॉस्ट है, और इसके कैपेसिटी क्या लार्ज है, उसकी कैपेसिटी क्या स्मॉल था। फिर आता है एच डी रैम। एच डी रैम साइक्रोनाइज डी रैम, यानी कि एच डी रैम इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ डी रैम। जो हमने ऊपर डिस्कस किया ना, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसका इम्प्रूव वर्जन है एच डी रैम, साइक्रोनाइज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर आता है इट वर्क इज साइक्रोनाइज विद द सिस्टम लॉग। जो सिस्टम का जो लॉग है उसके साथ क्या है? साइक्रोनाइज करते हैं। इट इज़ फास्टर देन नॉर्मल डी रैम, यानी कि ये फास्ट है नॉर्मल डी रैम से। इट इज़ कॉमनली यूज इन मोस्ट कंप्यूटर। ये ज़्यादातर बहुत मोस्ट कंप्यूटर में ये यूज हम नॉर्मली यूज़ किया जाता है। फिर इसके की पॉइंट्स हैं। वर्क विथ क्लॉक, क्लॉक के साथ टाइम के साथ क्या करते हैं? काम करते हैं। फास्टर देन डी रैम से ज़्यादा फास्टर हैं और ज़्यादा इफिशिएंट। फिर अब आते हैं डी डी आर एस डी रैम, डबल डाटा रेट एस डी रैम। इसका फुल फॉर्म क्या है? डबल डाटा रेट एस डी रैम। डी डी आर एस डी रैम ट्रांसफर डाटा ऑन बोथ राइजिंग एंड फॉलिंग एज ऑफ द क्लॉक, यानी क्लॉक जैसे जैसे क्लॉक आगे बढ़ते हैं, जैसे टाइम के साथ वक्त के साथ साथ क्या कहते हैं, ये ऊपर नीचे होता रहता है, उसके साथ डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। यानी जब राइजिंग हो तब भी, जब फॉलिंग हो तब। इट इज़ मच फास्टर देन एस डी आर रैम। ये क्या होता है? बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं एस डी रैम के कंपेयर में। डिफरेंट जनरेशन ऑफ डी डी आर एस डी रैम, यानी इसका बहुत सारे डिफरेंट जनरेशन हैं, जैसे कि डी डी आर 1, डी डी आर 2, डी डी आर 3, डी डी आर 4, डी डी आर 5। ये क्या करते हैं कि पॉइंट है ट्रांसफ़र, डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं डिवाइस पर क्लॉक में 2 बार साइकिल करते हैं। वही इसकी स्पीड क्या आते हैं? बहुत ज़्यादा हाई स्पीड आते हैं। अब आते हैं कंपेरिजन। एक छोटा सा कंपेरिजन करते हैं इन सारे का जो हमने पढ़ा, उन सब के रैम्स का। जो एस रैम है, यानी कि उसका फुल फॉर्म क्या है? स्टैटिक रैम। डी रैम है डायनेमिक रैम। एच डी है सिंक्रोनाइज डी रैम। फिर आते हैं डी डी आर रैम, डबल डाटा रेट एस डी रैम। जो एस रैम है वो बहुत फास्ट है, डी रैम स्लो है, एस डी रैम है ये फास्टर देन किससे? डी रैम से, ऊपर वाले से, यानी कि जो स्लो है उससे। फिर आते हैं डी डी आर एस डी रैम, ये वेरी फास्ट है। फिर आते हैं
जो एस रैम है उसमें रिफ़्रेश की ज़रूरत नहीं पड़ता। बाकी डी रैम में ज़रूरत पड़ता है रिफ़्रेश मारने का। एस डी रैम बाकी सब में क्या करते हैं, रिक्वायर्ड। फिर आते हैं जो एस रैम है वो बहुत वेरी हाई है इसका कॉस्ट, बाकी सबका लो है। डी रैम का भी, एस डी रैम का भी, और डी डी आर जो एस डी रैम उसका लो या मीडियम, लो से या मीडियम में भी होते हैं। करते हैं यूज इट फॉर, जो एस रैम है वो बहुत फास्ट चलती है इसलिए इसको कैश मेमोरी के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी जो भी हैं डी रैम, एस डी रैम, डी डी आर, एस डी रैम, ये सब है मेन मेमोरी में यूज़ किया जाते हैं। फिर आते हैं यहाँ पे एक छोटा सा नोट लास्ट में, ऑल टाइप ऑफ रैम आर वोलाटाइल मेमोरी। जो जो रैम जो भी रैम है वो ये सब वोलाटाइल है, यानी कि परमानेंट नहीं है, डिलीट हो जाते हैं सिस्टम ऑफ होने के बाद। इसका मतलब है दे लॉस डाटा व्हेन पावर इज टर्न ऑफ, यानी जब लाइट चला गई, जब सिस्टम ऑफ हो किसी भी वजह से, तो डाटा भी चला जाएगा, उसमें डाटा नहीं रहेगा। ये हो गया टाइप ऑफ रैम के बारे में। आपका जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।